हेलो गाइस, यहाँ अपन सॉल्व करेंगे AIATC 2018 शिफ्ट 2 के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सब सॉल्व करेंगे। जनरल रीजनिंग के जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं तो ठीक है, अपन ट्राई करते हैं। तो यहाँ देखिए, ए और जेड ये लास्ट नंबर है, मतलब ए स्टार्टिंग का नंबर और जेड उल्टी गिनती से लास्ट नंबर, राइट है ना। इसी तरीके से सी का कनेक्शन एक्स से बैठेगा, है ना, क्योंकि ए बी सी और जेड वाई जेड, है ना, इस तरीके से। तो मतलब बेसिकली जो भी यहाँ नंबर है ना, 1 2 3 4 नंबर्स आएंगे, है ना, बेसिकली ए। तो ये जो फर्स्ट नंबर है ये मतलब ऑपोजिट नंबर से मैच कर रहा है। मतलब जैसे ABCD में फर्स्ट नंबर ए आता है तो जेड उल्टे से गिनती करोगे तो फर्स्ट नंबर ही आएगा, तो ए का जेड से कॉम्बिनेशन हो रखा है यहाँ पे, है ना। तो इसी तरीके से बी का आप कॉम्बिनेशन कीजिए उल्टी गिनती से, AB, वहाँ से जेड वाई, तो वाई आएगा यहाँ पे, है ना। सी का एक्स से हो रहा है तो इसी तरीके से डी का कीजिए। तो यहाँ पे क्या होता है, ABCD, है ना, तब डी आता है। अब उल्टा चलिए, वहाँ से वहाँ पे क्या आता है, जेड वाई एक्स और WX, है ना, तो डब्लू, तो यहाँ पे आएगा डब्लू, है ना, डब्लू आएगा। इसी तरीके से ई का कनेक्शन वी से बैठाइए, ई ABCDE, तो डब्लू से पहले क्या आता है, VW, है ना, तो यहाँ वी आएगा। इसी तरीके से जी, है ना, EF और फिर आता है जी, तो वी से पहले क्या आता है, UTUVWX, हाँ, तो टी आएगा यहाँ पे। नहीं सॉरी, ये तो इससे कनेक्शन हो जाएगा, ये इससे यहाँ पे आएगा STUVW, है ना। तो बेसिकली कुछ नहीं है, उधर से पीछे से गिनती करना शुरू कीजिए, यहाँ आगे से शुरू कीजिए। तो ए का कनेक्शन जेड से बैठ रहा है, उसी तरीके से बी का कनेक्शन वाई से बैठ जाएगा। डिफरेंट ऑप्शन कौन सा है, JK, यहाँ तो साफ ही दिख रहा है, JK HIDEFG, इससे तो कुछ नहीं पता चल रहा। KLM, L और फिर M, EF फिर G, IJK, GHI, इससे भी कुछ नहीं बैठ रहा। MNO फिर P, GHI फिर J, है ना। K के बाद क्या आता है, LM फिर N, I के बाद क्या आता है, JK फिर L, तो JKL आना चाहिए था ना, यहाँ पे K क्यों आया है, क्योंकि दो दो के डिफरेंस आ रहे हैं ना, MNO फिर P, GHI फिर J, है ना, KLM फिर N, तो IJK फिर L आना चाहिए था यहाँ पे। तो ये डिफरेंट ऑप्शन हो गया ना। फ्लैवी इज रिलेटेड टू टोन, फ्लैवी मतलब होता है जो जिसका शरीर थोड़ा भारी भारी सा होता है, तो थुल मतलब ऐसे चर्बी जिसकी लटक रही होती है उसे बोलते हैं फ्लैबी, है ना। तो टोन्ड मतलब जो बिल्कुल टोन्ड है ना, बिल्कुल शेप में है। वीक तो मतलब ये बिल्कुल ऑपोजिट हो गए ना, कोई एक बहुत ज़्यादा मोटा हो रखा है वैसे ही, और कोई टोन है बिल्कुल फिक्स है, तो वीक। तो वीक का ऑपोजिट क्या होता है, वीक का ऑपोजिट होता है स्ट्रांग, है ना। और जो रोबस्ट होता है उसका मीनिंग स्ट्रांग ही होता है, रोबस्ट का मीनिंग स्ट्रांग ही होता है, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म अदर, अगेन देखिए डिफरेंट फॉर्म अदर, ये सब प्राइम नंबर्स हैं, इनका या तो खुद से डिविजिबल होता है या फिर खुद के नंबर से, मतलब या तो 1 से डिविजिबल होता है या खुद से डिविजिबल होता है। लेकिन ये जो 9 है ना, ये 3 से भी डिवाइडेड होता है। बाकी सब प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है, 9 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो ये डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें मैं कहूँगी कि आप डिफरेंस ही देखते हैं इनमें पहले। तो डिफरेंस कितना हुआ, 0 और 20 का डिफरेंस हुआ, इसमें कितना हुआ, ये 28 का डिफरेंस हुआ। और देखा जाए तो वैसे भी अगर अपन देखें ना, तो 15 का स्क्वायर प्लस 5, 15 दूनी 30 और फिर 35, है ना,
तो 35 × 2 करेंगे तो कितना आएगा? तो ज़्यादा हो जाएगा, 70 कुछ ऐसे बैठ जाएगा, तो ये तो नहीं बैठ पा रहा। तो ठीक है, आगे भी 8 का मतलब यहाँ पे 8 का डिफरेंस था ना, तो अगेन 8 जोड़ देते हैं इसमें। कितना हुआ? 36 है ना? 36 फिर इसमें भी ऐड कर दीजिए 36, 63, 99। हाँ हाँ, कुछ ही नहीं, बस इसका डिफरेंस करते जाइए। 15 और 30 का 20 आया, इसका डिफरेंस 28 आया था, तो अगेन 8 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 36, तो 36 का डिफरेंस होना चाहिए, तो 99। मतलब ऐड करते जाइए, वो डिफरेंस डिफरेंस का पैटर्न, मतलब बेसिकली डिफरेंस फिर अगेन एक बार और डिफरेंस, तो फिर 8 का डिफरेंस मिल जाएगा। If all the vowels are removed from the English alphabet, which letter would be ninth to the right of the sixth letter from the left? अरे बाबा, all the vowels are removed, सारे vowels को remove कर देंगे। पहले पहले ABCD ही लिख देती हूँ मैं, तो एक काम करती हूँ। MNOPQ, ये सारे ABCD के लेटर्स लिख दिए। ऑल वॉवल्स आर रिमूव फ्रॉम द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सारे वॉवल्स रिमूव कर दीजिए। वन लेटर वॉवल्स ए ई आई ओ यू ही तो होता है, ए ई आई ओ यू, ये पांचों लेटर्स रिमूव कर दिए, वॉवल्स है ना। विच लेटर वुड बी नाइन्थ टू द राइट ऑफ, कौन सा लेटर नाइन्थ होगा? नाइन्थ लेटर है ना, नाइन्थ लेटर, कौन सा लेटर नाइन्थ होगा टू द राइट ऑफ द सिक्स लेटर फ्रॉम द लेफ्ट? तो लेफ्ट के सिक्स्थ लेटर से, मतलब कौन सा लेटर नाइन्थ होगा कि सिक्स टू द राइट, सारे लिखती जाती हूँ, क्या है, कौन सा लेटर नाइन्थ होगा टू द राइट ऑफ, किसके राइट से? सिक्स लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, सिक्स लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। पहले आप सिक्स लेटर निकालिए लेफ्ट का, फिर उससे राइट ढूंढना है। सिक्स लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो बेसिकली ये वाला लेफ्ट हो गया, हमेशा ये वाला लेफ्ट हो जाता है, ये वाला राइट हो जाता है। तो सिक्स लेटर निकालिए पहले लेफ्ट का। ऐसे अगर मैं चलूँगी तो राइट होएगा, ऐसे चलूँगी तो मैं लेफ्ट होगा, कैसे करें? तो ये सारे लेफ्ट, तो लेफ्ट से देखिए, वन, मतलब ये वाली जो होती है लेफ्ट हो गई, ये जो हो गई वो राइट हो गई। लेफ्ट का सिक्स लेटर है ना, सिक्स लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट का सिक्स लेटर निकालते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6, तो एच इज़ द सिक्स लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट का सिक्स लेटर ये है। विच लेटर वुड बी नाइन्थ, कौन सा लेटर नाइन्थ होगा टू द राइट ऑफ सिक्स लेटर फ्रॉम द लेफ्ट? अब कौन सा लेटर इससे इसके राइट होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9th, ये तो डब्लू होगा। ओ, काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। देखिए, विच लेटर वुड बी नाइन्थ, कौन सा लेटर नाइन्थ होगा टू द राइट, किसी नंबर के राइट से है ना, टू द राइट ऑफ द सिक्स लेटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो बेसिकली सिक्स लेटर निकालना है फ्रॉम द लेफ्ट, लेफ्ट से सिक्स लेटर निकालना है। तो मैं सोच रही हूँ, तो लेफ्ट, तो यही लेफ्ट इधर होता है, लेफ्ट ये है, तो ऐसे तो मैं खैर राइट चल रही हूँ, बट है तो लेफ्ट ही ना। तो 1 2 3 4, सॉरी ये तो गिनेगा नहीं, 4 5 और 6, सिक्स लेटर ये हो गया, सिक्स लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, इसके राइट से, सिक्स लेटर के इसके राइट से, तो राइट यहाँ पे चलना पड़ेगा, इसका राइट। एक काम करते हैं, इधर से एक बार राइट में चल के, इधर से लेफ्ट में चल के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो ये
सिक्स लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हो गया। अब इसके नाइन्थ लेटर, ओके ओके ओके, देखिए हो गया, ये लेफ्ट है ये राइट है ना। और ये अपन ने पहले वॉवल्स हटा दिए थे, थोड़ा घिचड़ पिचड़ हो गया है, बाकी वैसे वॉवल्स यहाँ पे हटा दिए थे, ये गोल वाले हटाए हुए नहीं है, ये जो क्रॉस वाले हैं ये हटाए हुए हैं, ये वाला ये हटा दिए थे, 5 है ना, ये वाला भी हटा दिया था। तो यहाँ से गिनना शुरू कीजिए। ये कह रहा है 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो फर्स्ट लेटर लेफ्ट से शुरू कर रहे हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और ये 6, तो ये 6 लेटर फ्रॉम लेफ्ट जो बोल रहा है ना, ये 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, ये तो यहाँ सॉल्व हो गया। क्या बोल रहा है, विच लेटर वुड बी नाइन्थ टू द राइट ऑफ। अब इसका राइट, इसका राइट तो अगेन यही है ना, तो इसका राइट से चलिए, फर्स्ट लेटर इसका राइट से, फर्स्ट लेटर सेकंड लेटर थर्ड लेटर फोर्थ लेटर फिफ्थ लेटर सिक्स लेटर सेवन्थ लेटर एट लेटर और नाइन्थ लेटर, तो नाइन्थ लेटर यही तो हुआ एच का राइट में, एच का राइट तो यही है ना, एच का राइट तो ये है और एच का लेफ्ट ये है, तो एच के राइट में नाइन्थ लेटर कौन सा हुआ, एस, तो एस इज द आंसर। तो बेसिकली कुछ नहीं, पहले वॉवल्स हटा दिए, ए बी सी डी लिखी थी मैंने, फिर उसके वॉवल्स हटा दिए, और वॉवल्स हटा के मैंने पहले निकाला 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट, तो 6 लेटर फ्रॉम द लेफ्ट में मेरे को मिला एच। अब इसके इसने बोला है कि राइट लेटर में चली, इसके राइट में चलिए और 9th नंबर का निकालिए, तो 9th नंबर में मेरे को एस मिला। 5 चिल्ड्रंस आर स्टैंडिंग इन ए सिंगल क्यू, मतलब एक लाइन में खड़े हुए हैं 5 चिल्ड्रन, वन आफ्टर अनदर फेसिंग ऑन द स्टेज, आर इज नियरेस्ट टू द स्टेज, तो आर जो खड़ा हुआ है ना वो स्टेज के नियर है, तो मान लीजिए स्टेज है, स्टैंडिंग इन ए सिंगल क्यू फेसिंग द स्टेज, तो मान लीजिए यहाँ पे ये स्टेज है, तो स्टेज को फेस कर रहे हैं, तो मतलब इधर है उनका चेहरा और स्टेज इधर है, ऐसे समझ लीजिए, तो यहाँ स्टेज को फेस कर रहे हैं ना, ठीक है, एक के बाद एक में खड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5, 5 लोग इस तरीके से खड़े हुए हैं, ठीक है। आर इज नियरेस्ट टू द स्टेज, आर जो है ना वो नियरेस्ट टू द स्टेज है, तो ऐसे खड़ा हुआ होगा, आर सबसे ज़्यादा नियरेस्ट टू द स्टेज हो गया है ना। एस इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ पी, एस जो है पी के आगे खड़ा हुआ है, यही मीनिंग हुआ, एस जो है पी के आगे खड़ा हुआ है, पी के आगे एस खड़ा हुआ है, ठीक है। एंड इज नॉट बिफोर और आफ्टर टी, एस इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ पी, एस पी के आगे खड़ा हुआ है और नॉट पहले, और ना ही पहले है और ना ही आफ्टर है पी टी के, एस इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ पी बट नॉट बिफोर और आफ्टर टी, पर पहले और बाद में टी के नहीं है, कौन, एस, तो एस के पहले भी टी नहीं है और बाद में भी टी नहीं है, ठीक है, मतलब एस के यहाँ पे टी नहीं है, बस ये कहने का मतलब है ना, पी तो पहले ही यहाँ पे हो गया, ठीक है। क्यू इज जस्ट आफ्टर आर, क्यू आर के बाद, क्यू इज जस्ट आफ्टर आर, आर के बाद, आर के बाद क्यू है, ठीक है, आर के बाद क्यू है। एंड टी इज नॉट स्टैंडिंग नियर क्यू, और टी अगेन यहाँ पे भी नहीं खड़ा हुआ है, ठीक है, टी इज नॉट स्टैंडिंग नियर क्यू, क्यू के पास नहीं है टी है ना, तो टी तो नहीं होगा क्यू के पास, ओके फाइन। हु इज द एंड ऑफ द लाइन, ओके, तो इन पांचों को ही सेट कर दीजिए कैसे भी, आर के पीछे क्यू था, ठीक है, इसको तो यहीं ले, यहाँ टी नहीं है, अगर फिर क्यू के, क्योंकि क्यू के पीछे टी नहीं है तो यहाँ टी नहीं है, ठीक है। और एस पी, एस के आगे टी नहीं है, तो मैं टी को अगर लास्ट में खड़ा कर दूं और एस और पी, तो देखिए एस के आगे टी नहीं है, तो मेरी ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई, और आर क्यू, मतलब बेसिकली मेरी लाइन ये बन गई, कुछ नहीं किया मैंने, आर यहाँ पे मेरे को पहले ही पता था कि स्टेज के पास खड़ा हुआ है, तो आर क्यू टी, क्यू टी यहाँ नहीं होगा, तो टी यहाँ नहीं होगा, तो ये तो स्टेज हट गई, और फिर मैंने इन एस पी को एक साथ खड़े हुए थे, तो एस पी को एक साथ खड़ा कर दिया, टी एस के पास खड़ा नहीं हो सकता, क्यू के पास खड़ा नहीं हो सकता, तो टी को मैंने लास्ट में खड़ा कर दिया,
तो ये 5 लोगों की मेरी क्रम बैठ गया। तो बेसिकली क्या पूछ रहा है, हु इज़ द एंड ऑफ द लाइन, लास्ट में कौन है, लास्ट में टी है ना, क्योंकि ना तो इसको क्यू पे खड़ा कर सकते थे क्यू के पास, ना एस के पास, तो यही मेरे को मिला टी को खड़ा करने के लिए, टी लास्ट में खड़ा हुआ है, तो आंसर इज टी। लास्ट में कौन खड़ा हुआ है, टी खड़ा हुआ है। स्टेटमेंट, ऑल टेबल्स आर चेयर, जितनी भी टेबल्स हैं वो सब चेयर्स हैं, ठीक है। ऑल चेयर्स आर रैक्स, जितनी भी चेयर्स हैं वो सब रैक्स हैं, ठीक है। ऑल रैक्स आर टेबल, तो क्या सारी रैक्स टेबल है, नहीं, कुछ टेबल, जितनी भी टेबल्स है वो सब रैक है, लेकिन जो सारी रैक्स हैं वो टेबल नहीं है, तो ये फर्स्ट तो गलत हो गया। ऑल चेयर्स आर टेबल, जितनी भी चेयर्स हैं, ये सब जितनी भी चेयर्स हैं, है ना, जो टेबल भी, ये चेयर्स का जो है, ऑल चेयर्स आर टेबल, क्या सारी चेयर्स टेबल है, नहीं, टेबल, वो सॉरी, ऑल चेयर्स आर टेबल, क्या सारी चेयर्स टेबल है, नहीं, लेकिन जितनी भी टेबल्स है ना वो सब जरूर चेयर्स हैं, लेकिन ऑल चेयर्स, जितनी भी चेयर्स हैं वो टेबल नहीं है, चेयर्स का कुछ पार्ट ही टेबल है, तो फिर ये आंसर भी, ये भी गलत हो गया, नाइदर वन और नॉट टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मेरे को साफ दिख रहा है कि ये 8 का स्क्वायर है ना, तो 7 के आगे 8 आता है, 12 के आगे 13 आता है, 13 का स्क्वायर कर दीजिए, 169 आंसर। तो ये अपन ने 2018 के शिफ्ट 1 के जितने भी क्वेश्चंस थे, शिफ्ट 2 के, है ना, वो सारे सॉल्व कर लिए। थैंक यू सो मच।